हेलो दोस्तों, आपका स्वागत करते हैं हमारे इस यूट्यूब चैनल सीके अकेडमी क्लासेस में। तो आज का टॉपिक है प्राइमरी एक्जिलरीज, यानी प्राइमरी एक्जिलरीज कहते किसे हैं या प्राथमिक एक्जिलरीज कौन सी होती हैं प्राइमरी एक्जिलरीज। तो प्राइमरी एक्जिलरी का मतलब होता है प्राथमिक सहायक क्रिया। आप देखते हैं कि वर्ब को छोड़ भाई जो सेंटेंस लिखा होता है उसमें मेन वर्ब को छोड़ करके जितनी होती हैं तो प्राइमरी एक्जिलरी, मॉडल एक्जिलरी, तो इनको हम सहायक यानी इनको हम प्राइमरी एक्जिलरी या हेल्पिंग वर्ब भी बोल सकते हैं। हेल्पिंग वर्ब और हेल्पिंग वर्ब भी हम इनको कह सकते हैं। तो ये है प्राइमरी एक्जिलरी। प्राइमरी एक्जिलरी का मतलब हुआ प्राथमिक सहायक क्रिया। अब प्राथमिक सहायक क्रिया होती कितनी हैं इनके बारे में हम जानते हैं। तो प्राथमिक सहायक क्रिया होती हैं तीन। एक होती है बी, एक होता है और एक होती है डू। अब जो हमारा बी होता है, फर्स्ट नंबर जो है वो बी है, तो फर्स्ट नंबर बी है, तो बी के अंतर्गत क्या आता है, तो इज, एम, आर, वॉज, वेयर, ईटीसी और सारे यहाँ आ जाएंगे। यानी इज, एम, आर, वॉज, वेयर आता है और इसके यानी जो इज, एम, आर, वॉज, वेयर लिखा है इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग किया जाएगा। अब दूसरा नंबर जो है वो कौन सा है, हैव। अब हैव के अंतर्गत कौन आता है, हैज, हैव और हैड आता है। इसके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाती है। यानी हैज मिला, हैव मिला, हैड मिला, तो इसके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज की जाएगी। फिर अगला है नंबर थर्ड है डू। अब डू है तो डू के अंतर्गत क्या आता है, तो याद रखेंगे डू के अंतर्गत डू, डज और डिड आता है और इसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। यानी तो प्राथमिक सहायक क्रिया कितने प्रकार की होती है, तीन प्रकार की। बी हैव डू। बी हैव डू में आपको बता दिया कि बी के अंतर्गत क्या है, इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। हैव है, हैव के अंतर्गत क्या आता है और इसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। डू है, डू के साथ कौन कौन आता है, उसके साथ वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी। अब यहाँ पे आइए देख लीजिए एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल क्या करता है, जैसे एग्जाम्पल लिखा, फर्स्ट नंबर एग्जाम्पल है सी मस्ट डॉट डॉट रिसीव्ड द मार्कशीट बाय नाउ। यानी अब यहाँ पर हमें उचित हेल्पिंग वर्ब भरना है। हैज भरा जाएगा कि हैव भरा जाएगा। अब आपको पता है हैज और हैव, हैज एव हैव, ये देखिए सेकंड नंबर में आएगा हैज और हैव, इसके साथ वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म लगती है। अब यहाँ पर देखो थर्ड फॉर्म यानी रिसीव्ड लिखा हुआ है, यानी मेन वर्ब में देखा रिसीव्ड लिखा हुआ है। अब रिसीव्ड लिखा हुआ है तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा। अब हमारा सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग देखेंगे। अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, अब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हैज लगेगा कि हैव लगेगा, ये आप लोग करके बताइएगा। आपको मैंने समझा दिया है, आप उचित बताइए कि हाँ यहाँ पर क्या होगा, हल करिए आप। उसके बाद सेकंड नंबर पे है, सेकंड नंबर पे दिया है लिखा यू डॉट डॉट नॉट रीडिंग प्रॉपरली। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यानी वो डेली नहीं याद करता है। अब यहाँ पर क्या करना है, सेकंड नंबर पे यहाँ डॉट डॉट जो है डॉट डॉट में भरा क्या जाए, लिखा इज, एम, आर। अब देखिए इज, एम, आर प्राइमरी एक्जिलरी के किस नंबर पे आता है, फर्स्ट नंबर पे, यानी बी के अंतर्गत आएगा इज, एम, आर और इसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगेगा, आईएनजी लगेगा। अब फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगेगा तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा है। अब इसके साथ इज लगेगा कि एम लगेगी, आर। भाई आई के साथ तो एम यूज होता था, इसका काम खत्म हो गया। अब उसके बाद अगर सिंगुलर रहेगा, सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर रहेगा तो यहाँ पर इज लगेगा। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, और जब सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो यहाँ पर जो भरा जाएगा आप खुद ही बताएंगे। समझ गए। तो अब ये हाई स्कूल का है प्राइमरी एक्जिलरी, इससे भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप क्या करें, एक्सरसाइज खोलें, एक्सरसाइज को हल करें। अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो उसको कमेंट बॉक्स में दें, हम उसका सोल्यूशन जरूर बताएंगे।